दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपके पास पुराना पीसी है जैसे इंटेल कोर i5 6500 प्लस RTX 2060 ग्राफिक कार्ड के साथ में, अब 2026 में ये गेमिंग बीस्ट हो सकता है या फिर बोटलनेक कर रहा है। क्या हो रहा है? बहुत लोग सोच रहे हैं कि RTX 2060 तो अभी भी एक अच्छा खासा कार्ड है जिसके अंदर रे ट्रेसिंग मिलता है और DLSS का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर i5 6500 2015 का सीपीयू है, सिर्फ 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आता है। तो क्या ये जो पुराना सीपीयू है नए जीपीयू को रोक रहा है, यानी कि बोटलनेक कर रहा है? आज हम लोग रियल बात करने वाले हैं कुछ मुद्दों पर, जैसे दोनों के स्पेक्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके अलावा 1080p और 1440p पे परफॉर्मेंस कैसा है, 2026 के गेम्स के अंदर कैसा है, ये भी हम लोग समझेंगे। बोटलनेक कितना हो रहा है और कैसे पता चलेगा, कैसे आप चेक कर पाओगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, हम लोग इन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। अगर आप बजट के अंदर गेमिंग कर रहे हो या पुराना सेटअप यूज कर रहे हो, वीडियो इन तक देखो, गलती मत करना। बोटलनेक समझे बिना अपग्रेड नहीं करना। लाइक कर दो वीडियो को क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी सभी की टेस्टिंग वीडियो देखना है, प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों हार्डवेयर को सिंपल तरीके से समझो। पहले बिल्कुल आसान भाषा में स्पेक्स को समझते हैं। इंटेल कोर i5 6500 के बारे में जानते हैं। तो ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, हाइपर थ्रेडिंग इसके अंदर नहीं है। स्पीड की बात करें तो इसकी बेस क्लॉक जो है 3.2 गीगाहर्ट्ज होती है, टर्बो बूस्ट में 3.6 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। 6 MB कैच के साथ में आता है, 65 वाट TDP है, कम पावर खाता है। 2015 में ये जो है लॉन्च हुआ था। स्काईलेक जनरेशन का ये प्रोसेसर है। ये उस टाइम का सॉलिड मिड रेंज का प्रोसेसर हुआ करता था, अपने समय का बहुत ही फेमस प्रोसेसर रहा है। ऑफिस और लाइट गेमिंग के लिए बहुत परफेक्ट माना जाता रहा है। लेकिन आज का क्या सीन है, उससे पहले देख लेते हैं RTX 2060 को भी। इसके अंदर 1920 कूड़ा कोड होता है, 6GB GDDR6 मेमोरी के साथ में आता है जो कि फास्टर होता है। रे ट्रेसिंग कोर्स प्लस DLSS को सपोर्ट करता है। 160 वाट TDP के साथ में आता है। 2019 में लॉन्च हुआ था। RTX 2060 आज भी जो है 1080p पे बहुत सारी गेम्स जो है 60 प्लस FPS जो है दे देते हैं आराम से। बाकी रे ट्रेसिंग ऑन करके भी ये जो है डिसेंट चलता है, लेकिन प्रॉब्लम CPU के साथ आ जाती है। समझते हैं रियल परफॉर्मेंस क्या आता है, 2026 में कैसा चलने वाला है, समझते हैं। असली टेस्टिंग की बात करते हैं, बेंचमार्क और रियल लाइफ में क्या परफॉर्मेंस करता है। 2024-2026 के टेस्ट वाले जो पैटर्न रहे हैं वो 2026 में सेम ही रहने वाला है। जैसे 1080p गेमिंग की अगर हम लोग बात करें, सबसे कॉमन रेजोल्यूशन होता है। इसी की टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो लाइट या फिर ओल्डर गेम्स जैसे GTA 5 हो गया, वॉलोरेंट या फिर CS2 हो गया, ये जो है बहुत ही अच्छा चलता है। 100 to 200 प्लस FPS इजीली निकाल करके दे पाता है। बाकी मॉडर्न गेम की अगर हम लोग बात करें, जैसे साइबरपंक हो गया, ब्लैक मिथ वॉकिंग हो गया, फोर्टनाइट न्यू टाइटल हो गया, ये एवरेज 60 to 90 FPS जो है हाई सेटिंग पे दे देते हैं। लेकिन CPU बोटलनेक की वजह से 1% लॉस 30 to 40% तक गिर जाता है। यहाँ पर शटरिंग जो है फील होता है थोड़ा मोड़ा। बाकी CPU यूजेस की बात करें तो ये 80 to 100% तक दिखाता है। GPU यूजेस की बात करें तो ये सिर्फ 50 to 70% तक ही जो है पहुंच पाता है। मतलब GPU फुल पावर पे ये काम नहीं कर पा रहा है। जो CPU है वो GPU को फुल पावर में यूज नहीं कर पा रहा है। बाकी 1440p पे बात करें हम लोग तो यहाँ पर बोटलनेक कम होता है क्योंकि GPU ज्यादातर लोड देता है। यहाँ पर 50 to 70 FPS जो है एवरेज हैवी गेम्स के अंदर मिल जाता है। बेटर बैलेंस बना करके यहाँ पर चलता है। रे ट्रेसिंग प्लस DLSS की बात करें तो RTX 2060 का प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है कि DLSS ऑन करके FPS बूस्ट मिल जाता है आपको। लेकिन CPU लिमिट की वजह से यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। हाई रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज पे ये थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि CPU बोटलनेक कर रहा होता है। यहाँ पर मजे वाले एग्जांपल की बात करें तो एक गेम्स के अंदर CPU 60% पे है और GPU 100% पे चल रहा है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बंदा साइकिल चला रहा हो और दूसरा उसको रोक रहा हो, पीछे से खींच रहा हो, उसी तरह वहां पर GPU फुल स्पीड पर नहीं चल पा रहा है क्योंकि वहां पर इसे CPU रोक रहा है। कई बार मजाक में आप देखते हैं पीछे बैठा हुआ जो दोस्त होता है साइकिल पर, वो पैर जमीन पे खिसका करके उसको रोक रहा होता है और जो चला रहा होता है मेहनत कर रहा होता है। वही कहानी बोटलनेक के माध्यम से होती है यहाँ पर। बाकी रियल 2025 टेस्ट के अंदर जैसे द लास्ट ऑफ अस और हॉगवार्ट्स लेगेसी में जो है CPU बोटलनेक नोटिसेबल होता है। बिल्कुल आपको पता लगेगा। फ्रेम ड्रॉप और शटरिंग जो है देखने को मिलेगा, बिल्कुल आप नोटिस कर पाओगे। 2026 के नए गेम्स में और ये बढ़ेगा क्योंकि गेम्स ज्यादा कोर्स मांगने लग गए हैं। अगर लेटेस्ट गेम आप खेल रहे हो या गेम को अपग्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर CPU की वजह से बोटलनेक बड़ा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बोटलनेक कैसे पता करें कि कितना है। तो बोटलनेक का मतलब होता है एक पार्ट दूसरे को रोक रहा, जैसे कि मैंने ऊपर ही समझाया आपको। अब हम बात करते हैं कि इस कॉम्बो के अंदर मोस्टली CPU बोटलनेक होता है, स्पेशली 1080p पे हाई रिफ्रेश रेट पे। तो कैसे चेक करो अपने पीसी के अंदर? तो MSI आफ्टरबर्नर प्लस
RTSS इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री होता है बिल्कुल भी। गेम खेलते टाइम आप देख सकते हो अगर CPU 90 to 100% पे जा रहा है और GPU 70% से कम ही है या मैक्सिमम इतना ही है तो यहाँ पर बॉटलनेक हो रहा है, CPU बॉटलनेक कर रहा है। 1% लॉस लो है तो शटरिंग फील होगा वहां पर। बाकी कितना बॉटलनेक हो सकता है इसकी अगर हम लोग बात करें तो लाइट गेम के अंदर मिनिमल बॉटलनेक होता है। CPU हैवी मॉडर्न टाइटल्स वगैरह में 20 to 40% बॉटलनेक पॉसिबल है। बाकी सॉल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन बढ़ा करके यानी कि 1440p पे सेटिंग्स थोड़ा सा लो कर लो या फिर CPU जो है आप अपग्रेड कर लो, यही रास्ता आपके लिए हो सकता है। मजे वाले पॉइंट्स की बात करें तो RTX 2060 जैसे स्पोर्ट्स कार है ये बिल्कुल भी, लेकिन वहीं पर i5 6500 जैसे पुराना टैक्सी है, फुल स्पीड नहीं चल पाता। तो यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, फाइनल एडवाइस क्या होगा अगर समझे तो फाइनल एडवाइस की बात करेंगे तो ये कॉम्बो गेमिंग बिस्ट है। अगर सिर्फ 1080p 60 FPS पे ही खेलते हो तो ठीक है, आपके लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लाइट मीडियम गेम्स जैसे ई स्पोर्ट्स ओल्डर AAA हो गया उसके लिए भी ठीक है। बाकी बजट टाइट है और अभी अपग्रेड नहीं कर सकते तो आपके लिए ठीक है। अगर बॉटलनेक है अपग्रेड करो, अगर स्मूथ 100+ FPS या फिर हाई रिफ्रेश चाहते हो तो अपग्रेड करो, नए हैवी गेम्स जैसे 2026 के टाइटल्स वगैरह खेलना चाहते हो तो अपग्रेड करो, शटरिंग पसंद नहीं है तो इसको अपग्रेड करो। बेस्ट अपग्रेड पाथ की अगर हम लोग बात करें तो पहले रैम 16GB प्लस करो, ड्यूल चैनल के साथ में जाओ, बेहतर परफॉर्मेंस बढ़कर के मिलेगा। फिर CPU प्लस मदरबोर्ड जैसे Ryzen 5 का 5600 हो गया, 7600 हो गया, इन सभी के साथ में अलग अलग मदरबोर्ड लगेंगे या फिर i5 12 जनरेशन या फिर 13 जनरेशन के साथ में अपग्रेड कर सकते हो। RTX 2060 को बाद में RTX 4060 या फिर 5060 से रिप्लेस कर सकते हो। अभी फिलहाल CPU और मदरबोर्ड के साथ में अपग्रेड कर लो, मजा आ जाएगा। मेरे सजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर पैसा है तो CPU अपग्रेड प्रायोरिटी दो सबसे पहले, ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देगा आपको, वरना अभी भी 1080p पे मजा ले सकते हो चाहो तो इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेटअप क्या है, i5 6 जनरेशन प्लस RTX 2060 यूज कर रहे हो क्या, कौन से गेम खेलते हो, परफॉर्मेंस क्या निकल करके आता है, कमेंट में जरूर बताओ ताकि सभी को पता चल सके, हम लोग सभी मिल करके एक अच्छे खासे डिसीजन पे पहुंच सके। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा अपग्रेड का प्लान आपको करना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो की सोच इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।